आज हम पढ़ेंगे कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी कैलकुलेशन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे की जाती है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ अपॉन एन। तो यहाँ पे सिग्मा लॉग एक्स है, वो आपको पता ही है। सिग्मा लॉग एक्स क्या होता है, बताइए क्या होता है सिग्मा लॉग एक्स। सिग्मा लॉग एक्स होगा लॉग, बताइए, x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4। तो मैंने ये देखिए कुछ वैल्यू लिख रखी है और वैल्यू के साथ है इस फॉर्मूले के अनुसार फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 10, 20, 8, 3, 1। तो आपने जो पहला फॉर्मूला देखा था ज्योमेट्रिक मीन का, वो जब हमने इंडिविजुअल सीरीज में निकाला था, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो वैल्यू दे रखी थी उसका लॉगरिथम टेबल से हमने लॉग ज्ञात किया था। तो उसी तरीके से ये जो वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू का हमें लॉगरिथम टेबल से है वो लॉग की गणना करनी है। तो जो वैल्यू 8 है उसकी जो लॉग वैल्यू है वो 0.9031 है। जो 10 हमें जो इधर वैल्यू दे रखी है, उस 10 की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 लाख। जो थर्ड वैल्यू हमारे पास है 12, उसकी वैल्यू है 1.0792। ठीक है। 14 है, 14 की वैल्यू है 1.1461। जो 16 है, 16 की वैल्यू हमारे पास है 1.2041। और जो 18 है, 18 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.2553। तो ये जो लॉगरिथम टेबल से हमने जो log x की जो वैल्यू निकाली है, ये जो log x की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 6 से। ये जो वैल्यू आई है वो होगी 10 से, और ये 20 से मल्टीप्लाई होगी, ये 8 से मल्टीप्लाई होगी, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास log x इंटू एफ है वो ये वैल्यू आई है। तो जो सिग्मा log x एंड f, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 53.4472। ठीक है, देख लिया, आप करके देख लीजिए, एक और कैलकुलेशन कीजिए कितनी आ रही है, देख लीजिए। और n जो हमारा है, n हमारा कितना होगा, 50। तो n हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा जो f है वो ही हमारा हो जाएगा n। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जोड़ है वो हमारा n आया है 50। अब आप इसके अंदर है ये वैल्यू रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या होगा, बताइए फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा हमारा, हाँ बोलिए, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ अपॉन एन। तो सिग्मा log x इंटू एफ हमारे पास ये आया है, तो फॉर्मूले में रखिए एंटी लॉग, क्या वैल्यू आई है, 53.4472, और n की वैल्यू है हमारे पास 50। ठीक है, आप सोल्व कीजिए इसको। हाँ, आप बताइए। सोल्व कीजिए इसको, आप पूरा एक बार इसको कैलकुलेशन करके देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये सही है या नहीं। कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। वेरी गुड। हाँ, आगे देखिए।
इसकी आगे की कैलकुलेशन करिए आप। कर ली आपने इसकी आगे की कैलकुलेशन? हाँ, तो आगे की कैलकुलेशन में क्या आया बताइए? वेरी गुड। एंटीलॉग हमारा कितना आया है बताइए? ये जो एंटीलॉग है वो एंटीलॉग कितना आया? हाँ, आप बोलिए। 1.06 इधर लिख देती हूँ मैं। हाँ, कितना आया? 1.0 बोलिए आगे। 6894। एक बार दोबारा निकाल लीजिए, सही है क्या ये? एक बार दोबारा करके देख लीजिए। 1.06894 ये हमारा क्या है? एंटी लॉग। दोबारा से करके देख लीजिए सही है या नहीं। सही है। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारा आएगा 11.7। एक बार ये पूरी कैलकुलेशन दोबारा करके देख लीजिए। जो मल्टीप्लाई किया है हमने ये सारे सही है। वेरी गुड। और जो इसका टोटल है सही है। अब इसमें हम 50 आपको पता ही है क्या है हमारा? 50 हमारा है सिग्मा एफ। तो हमारा एंटीलॉग आया है 1.06894। तो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारा होगा 11.71। ठीक है। अब यदि इसी को हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर है निकाला, वो 11.71 आया है। अब यदि कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर है, इसको हटा दूं मैं, लिख लिया आपने? ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर है वो आप ज्योमेट्रिक मीन है कैसे निकालोगे? ये तो हमारा किसका था? डिस्क्रीट सीरीज का। अब यदि हमें कंटिन्यूअस सीरीज में